आप? हमारे पिता ये सपना देखते देखते कि हमारी बच्ची एक सरकारी शिक्षिका बनेगी, वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। कब की घटना है ये 2000 सर्वे रखिए, मजा लीजिए, है ना। केवल वो लोग थोड़ा इंतजार का मजा, हाँ थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वो तो गाने के तौर पे जी रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि हाँ हम लोग किस तरीके से जी रहे हैं, किस गरीबी में जी रहे हैं। हम लोग को तो कई दिन। नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार। आज हम जनपद गोपालगंज के जादवपुर में मौजूद हैं, जहां पे अभी एक सभा को संबोधित करने आए थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। और यहां पे सभा में बहुत ऐसे लोग आए, कोई सभा को संबोधित करने कोई आया तो कोई आया सब सभा की बातें सुनने। इसी बीच एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गया जो अपने घर चलाने के लिए, रोजगार के लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। और शिक्षा मंत्री से भी बात किए रोजगार के लेकर के, लेकिन उनसे क्या उम्मीदें थी और क्या उन्होंने कहा, आइए हम उनसे रोजगार के लेकर के इनकी धारणा प्रदर्शन हुई पटना में। ये वही लोग हैं जो पटना में लाठीचार्ज, आंसू गोले खाए हुए हैं, फिर भी दर दर के भटक रहे हैं सिर्फ रोजगार के लेकर के। शिक्षा के रोजगार बहुत जल्द देंगे। बहुत जल्द का मतलब समझ में नहीं आता इन नेताओं का। ये लोग जो है 4 साल से बरगलाने का काम कर रहे हैं। अपनी सत्ता, अपनी पावर पोजीशन बनाना हो तो 10 दिन के अंदर इन लोगों का सारा खेल हो जाता है। लेकिन सारा चीज़ तैयार होने के बावजूद भी, नियमावली तैयार होने के बावजूद भी, इस पर केवल इनका केवल एक मात्र सिग्नेचर हो जाने से सारा काम आगे बढ़ जाएगा। ये लोग करना नहीं चाहते हैं। ये लोग आगे का चुनाव जो 24 और 25 का चुनाव है, उसमें ये लोग भेंट चढ़ाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं उस समय हम इन लोग को रोजगार देंगे, उस समय नियुक्ति देंगे ताकि ये लोग हमारे वोट देंगे। लेकिन भूल जाइए, अगर कोई भी काम सही समय पे नहीं हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अगर जिस समय आपको प्यास लगी है उस समय अगर पानी न मिले तो बाद में उसको पानी पिलाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। शिक्षा मंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से हम यही कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी क्या बोले हैं आप लोग? शिक्षा मंत्री यही बोले हैं कि बार बार ये तो मोहब्बत मंत्री बन गए हैं। जब भी इनसे बात किया जाए हम लोग को सर बहाली दीजिए। बड़ा गहरा करते हैं किसी से भी। ये जो खाली यही बात करते हैं कि एकदम सामाजिक सद्भावना रहना चाहिए, आपस में प्रेम व्यवहार रहना चाहिए। इनको तो दूसरा विभाग मिलना चाहिए। अब हम लोग का क्या कहे, अब हम लोग का फुटल था किस्मत की हमारे ये जो शिक्षा मंत्री बने। ये खाली जो है, ये खाली केवल और केवल बरगलाने का काम करते हैं। नौकरी के नाम पे केवल झूठा आश्वासन है। शिक्षा मंत्री कैसी आपकी शिक्षा व्यवस्था है शिक्षा मंत्री जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, क्या कह रही हैं? हमारे पिता ये सपना देखते देखते कि हमारी बच्ची एक सरकारी शिक्षिका बनेगी, वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। कब की घटना है ये 2020 की घटना है। मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे। आपका क्या नाम हुआ? जी सर, मेरा नाम सगुप्ता खान हुआ। कहाँ की रहने वाली हैं? जी सर, मैं हथुआ प्रखंड की रहने वाली हूँ। ये हथुआ प्रखंड की रहने वाली हैं, गोपालगंज जिला, राइट? जी सर। और इनका सदगुप्ता खान नाम हुआ। जी सर। सदगुप्ता खान नाम हुआ। 2 साल पहले पिताजी चल बसे। जी सर। 2 साल पहले पिताजी चल बसे। पिताजी की आंखों में एक उम्मीद थी कि हमारे बेटी की जब नौकरी लगेगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती थी, हम अपनी बेटियों की शादी अच्छे घर में करवा सकते थे। लेकिन पैसे के अभाव में पिताजी की दवाई नहीं होती है। क्या आगे बताइए? पैसे के अभाव में सर मैं अपने पिता का इलाज नहीं करवा पाई, जिससे मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? क्या हमारे माता पिता ने इसीलिए हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है कि हम लोग रोड पे दर दर भटकने के लिए आज हम लोग मजबूर हैं सर। पढ़ाई में कितना पैसा लग जाता है? पढ़ाई में सर क्या बहुत पैसा का क्या पूछना है सर, 5-6 लाख रुपया तो लग ही गया हम लोग का। ग्रेजुएशन, BEd, MA, सीट टेस्ट क्वालिफाई करने में, इधर जाने में उधर जाने में खर्च ही खर्च है। इतना हिम्मत कहाँ से आ गया बहन कि आप लोग आके सीधे शिक्षा मंत्री के घेराव कर लिया आज? सर हिम्मत, हाँ? सर इसी के बदौलत हम लोग ये हो रहे हैं कि पता केवल इसी मतलब कर रहे हैं कि वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना। केवल उनसे अपनी बात रखने के लिए वो कहते हैं, शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, 50% फीमेल की सीट है और 50% मेल की सीटें है। आज हम लोग को स्कूल में चेयर पे होना चाहिए, आज हम लोग को रोड पे नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं भी अगर रिश्ता तय होता है तो गार्जियन कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी पढ़ी है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि क्या तो 7वां चरण निकाल कर बहुत लोग बैठा है। इसका वजह से हम लोग को सही रिश्ता नहीं हो पा रहा है। और आप लोग की वजह से आप लोग की वजह से और भी लड़के और लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, मास्टर नहीं बनना नहीं चाहते होंगे, यही बात है? हाँ, निगेटिव हो गए हैं बहुत लोग। जब देख रहे हैं कि हाँ अगले वाले का माहौल ऐसा है, बहने का ऐसा हाल है, तो क्या वो लोग पढ़ना चाहेंगी? सभी के निगेटिव मन में आ गया है कि जब अगला सीटें जब जो किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, वो लोग तो रोड पे भटक रहे हैं, तो फिर हम लोग का क्या हाल होगा? बहुत ऐसे स्कूल में है कि टीचर की कमी है, लेकिन ये लोग उस चीज को देखने नहीं जा रहे हैं, उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। सर कमी है सर, पूरे बिहार में
3.5 लाख प्राथमिक शिक्षकों की कमी है। विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, बच्चे हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है। और योग्य शिक्षक अभ्यर्थी कहीं पर कोई पकौड़ा और चाय बेचने के लिए मजबूर है, तो कहीं पे कोई रिक्शा। अभी हम लोग यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग नहीं पूछे हैं, लेकिन जब मैं गई उनसे बात करने के लिए तो वो कह रहे हैं कि आप आइए पटना में, आपसे स्पेशल सर मिल लेंगे। अच्छा, बताइए वो ये नहीं इतने दूर से आए हैं शिक्षा मंत्री जी, यहाँ नहीं मिले, पटना में आइए। नहीं, वो बोले कि आप आइए। तेजस्वी यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के बारे में कुछ उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि बहन जी मैं आपको स्पेशली ये सुझाव दे रहा हूँ कि ये चुनावी जनसभा है, यहाँ पे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप बोली नहीं भैया जी, आपके लिए स्पेशल सुझाव है मेरे लिए कि उसी पटना में जाकर हम लोग कहीं लाठियाँ खा लिए, फिर भी शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव सुनने का नाम नहीं लिए। एक बार वो नहीं कहे कि सर आने जाने में कितना किराया भाड़ा लगता है, कौन साथ में आएगा जाएगा। हम लोग बेटियों को केवल वो भाषण के तो भी भर देते हैं कि हाँ बेटियां मेरी ये करेंगी, मेरी बेटियां। 3 वर्ष से आंखें तरस गई, अब है इंतजार कितना। युवा बिहार कब तक रहेगा बेरोजगार सीटेड बिटेड शिक्षक अभ्यर्थी। सीटेड बिटेड जग जग में नारा है, 7वां चरण प्राथमिकी विज्ञप्ति हमारा ही नारा है। एक बात और कहना चाहेंगे कि ये सरकार अपने बातों पे, अपने कमिटमेंट पे खड़ी नहीं उतरती है, क्योंकि ये सरकार, यही सरकार बोली थी कि आप लोग का विज्ञप्ति जो है जुलाई में, उसका सारा डाटा भी आ गया था, डेट अनाउंस कर दिया गया था कि आप लोग का जुलाई में जो है लिखित मिला था, लिखित आश्वासन मिला था, सारी बातें पता है। लिखित आश्वासन का कम वर्ड में बताइए, जल्दी से बताइएगा। पिछले 3 सालों से हम लोग प्राथमिक शिक्षक ये सब पता है, सब सारी बातें पता है, सब पता है। हाँ बताइए। 3 लाख शिक्षकों का पद खाली है, 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थी है, 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं, फिर भी बहाली नहीं हो रही है। दूसरा बात यह है कि 2 सीट खाली है ना उपचुनाव में। हाँ। 2 सीट के लिए चुनाव जरूरी होता है। आज 3.5 लाख सीट शिक्षकों का खाली है, इस पर ध्यान नहीं है सरकार को। तो आप समझ लीजिए कि जनता के प्रति यह सरकार कितने गंभीर है। ओके। हाँ, सर हम लोग से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग के बातों को आप लोग उनके पास तक, उनके कान तक पहुंचाइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी वहां तक पहुंचाने की। सर हम लोग को आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए सर हम लोग बस उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो हम लोग के अभिभावक हैं, अभी से भी हम लोग की प्रार्थना को सुन ले। हाँ, ये हम लोग की प्रार्थना नहीं है सर, हक है, लेकिन हम लोग प्रार्थना के रूप में उनसे मांग रहे हैं कम से कम ये छठ के पावन अवसर पे हम लोगों को कुछ ना कुछ दे दें। तेजस्वी यादव जी, आपकी बहनें आपसे गुजारिश कर रही हैं कि छठ और दिवाली तो बीत गया, दिवाली का तोहफा तो दिए नहीं कि इनके घरों में रोशनी जल सके, लेकिन छठ के मौके पर ये लोग आपसे एक गिफ्ट मांगती हैं, नए साल में एक गिफ्ट मांगती हैं कि इनके सीटेड बिटेड शिक्षक अभ्यर्थियों का 7वां चरण का विज्ञप्ति जारी कर दिया जाए, ताकि इन शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं जाके अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके, इनकी स्थायी नौकरी लग जाए, अपने घर में रहकर, अपने परिवार के साथ में रहकर अपने बच्चों का, परिवार वालों का सेवा पानी कर सके। और आप क्या हमारे बच्चों को